हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हम सभी लोगों के ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं और होने भी चाहिए। ये एम्स और ये गोल्स और ये ड्रीम्स ही हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, हमें जिंदा दिल रखते हैं और हमें अपने फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसे टारगेट सेट करने चाहिए जिसको लेकर हम हमेशा मोटिवेटेड रहे। दोस्तों, वैसे तो गोल्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। आपके प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के गोल्स हो सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में तो ज्यादा डिस्कशन आज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक ऐसे गोल के बारे में आज मैं डेफिनेटली टच अप ऑन करना चाहूंगा जिसको लेकर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मार्केट में एज इन हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो हम ऐसे फाइनेंशियल गोल्स बनाते ही नहीं है या फिर हम सोचते भी नहीं है। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, बागबान मूवी आपने डेफिनेटली देखी होगी। इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फेलियर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जहां पर लोग अपने गोल्स को प्लान नहीं करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कैरेक्टर्स इन द मूवी, मैं उन सभी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक गलती जो मुझे वहां पर देखने को मिली उस मूवी के अंदर, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने अपने गोल्स की, अपनी रिटायरमेंट के गोल्स की प्लानिंग नहीं करी थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इस प्लानिंग में चूक जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग तो प्लानिंग करते नहीं है, ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन आज मेरा डिस्कशन इस बात पे नहीं है कि लोग प्लानिंग करते हैं नहीं करते हैं या उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने जो अपने लिए प्लानिंग करी है, अगर आपने अपने लिए प्लानिंग करी है, जो कि आपको करनी चाहिए मुझे लगता है, अगर आपने अपने लिए प्लानिंग करी है तो क्या वो प्लानिंग सही तरीके से की गई है या नहीं की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं रिसेंटली अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए चाहिए। अब ये 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए जितना भी अमाउंट उनको चाहिए, उन्होंने बताया कि मैं हर महीने 5-5 हजार रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं और ऐसा करके मैं 10 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर लूंगा। अब दोस्तों, अगर ये फाइनेंशियल प्लानिंग या अगर ये गोल की प्लानिंग इतनी आसान होती, क्योंकि 5,000 रुपए पर मंथ मतलब 1 साल के हो गए 60,000 रुपए और 10 साल के हो गए 6 लाख रुपए। अब ये पैसा ग्रो भी करेगा। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि एक गोल के लिए अपना सारा पैसा डिपॉजिट कर देंगे और आपको ऐसा भी नहीं करना होता है कि इस गोल के लिए एनफ पैसा भी एक्यूमुलेट ना हो पाए। तो फ्यूचर में जाकर कभी भी कोई गोल की प्लानिंग अगर फेल होती है तो यहां पर हम आके फंस जाते हैं। और दोस्तों, ये गोल की प्लानिंग जनरली हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे फेल होती है, जहां पर हमारे सामने इनकम के सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आया हूं, आप प्रोफेशनली अपने गोल्स की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, किन किन कैलकुलेशंस को यूज करके आप प्रिसाइजली अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ऑफ कोर्स, स्टॉक के रिटर्न्स, डेट मार्केट के रिटर्न्स और बाकी एसेट जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके रिटर्न्स हमारी मर्जी से तो नहीं चलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लीवे इधर उधर देकर प्लस माइनस करके हम ब्रॉडली ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि मुझे कितने की एसआईपी रिक्वायर्ड होगी अगर मुझे अपने गोल को अचीव करना है। तो फॉर एग्जांपल, हम वर्स्ट के सिनेरियो मान लेंगे, हम एक बेस्ट के सिनेरियो मान लेंगे और हम एक मॉडरेट के सिनेरियो मान लेंगे। इन दोनों या इन तीनों केसेस के बीच में हम कोई भी अपना एक गोल का नंबर चूज कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपनी लाइफ में किसी भी फाइनेंशियल गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, रादर उसको अचीव करने से पहले भी कैसे उसकी अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो कोशिश कीजिएगा कि या तो आप एक पेपर और पेन लेकर बैठिए और या फिर अच्छा होगा आप एक लैपटॉप या पीसी पे बैठिए। मैं आपको धन के ऐसे कैलकुलेटर्स के लिंक शेयर करने वाला हूं जो जिंदगी भर आपके काम आने वाले हैं और ये कैलकुलेटर्स को बुकमार्क भी कर लीजिएगा। ये डेफिनेटली आपको हर वीकेंड पे एटलीस्ट हर महीने में एक बार जरूर काम आएंगे। जब से मुझे ये कैलकुलेटर्स का एक्सेस मिला है, मैं लगातार इसको प्ले अराउंड करता रहता हूं और मैं अपने गोल को किस तरीके से और अचीव कर सकता हूं, मैं वो सारी चीजें यहाँ पर नंबर्स चेंज कर करके ट्राई करता रहता हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज तो है ही, लेकिन कभी कभी आपको यहाँ से बहुत अच्छे इनसाइट्स भी मिल जाते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर, मैं आपको लेकर चलता हूँ धन कैलकुलेटर्स पे। सबसे पहले बहुत छोटा सा काम कीजिए, आप किसी भी अपने सर्च इंजन पे जाइए और वहां पर टाइप कीजिए MTF धन कैलकुलेटर, या सिंपली आप धन कैलकुलेटर या धन कैलकुलेटर MTF टाइप कर लीजिए। मैं भी आपके सामने कर लेता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने टाइप किया धन MTF कैलकुलेटर और ये आपके सामने कैलकुलेट इंटरेस्ट, MTF चार्जेस, मार्जिन अवेलेबल आ गया है और आपको यहाँ पर दिख ही रहा है दैट आई विजिट वेरी वेरी ऑफन हियर। तो ये लिंक यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ और दोस्तों, इसी लिंक में मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर दिखेगी आपको गोल्ड माइन। ये है सारे के सारे कैलकुलेटर। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने गोल की प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं दैट आई हैव अ चाइल्ड एंड माय चाइल्ड इज लेट्स से 10 इयर्स ऑफ एज। तो मुझे उनकी शादी के लिए प्लानिंग करनी है या शादी के एक्सपेंसेस के लिए प्लानिंग करनी है। तो अभी के लिए मान लेते हैं ये सारे के सारे नंबर्स हाइपोथेटिकल है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बता रहा हूँ। आपके व्यूज मेरे व्यूज से अलग हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग से अलग हो सकती है, आपके गोल्स मेरे गोल से अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों, कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो मान लेते हैं समवन हैज अ चाइल्ड
पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ऑफ एज और उनको अभी से 15 साल के बाद अपने बच्चे की शादी की प्लानिंग करनी है और अभी के लिए मान लेते हैं कि उनकी शादी का एक्सपेंस है 50 लाख रुपीस। एंड दोस्तों आपको मालूम है यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक एक इन्वेस्टर क्या करता है, हम में से ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं। हम प्लानिंग करते हैं 50 लाख रुपए की। 50 लाख रुपए तो हमें आज चाहिए, राइट? 50 लाख रुपए में 15 साल के बाद तो नहीं चाहिए, क्योंकि 15 साल के बाद 50 लाख की वैल्यू कितनी रह जाएगी? शायद 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, शायद इससे भी कम, क्योंकि इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री में 6%, 5%, 7%। आप कोई भी एक नंबर पकड़ के चल सकते हैं। आज ही इन्फ्लेशन का वैसे डेटा रिलीज हुआ है तो इन्फ्लेशन हैज कम आउट टू बी 3%, लेकिन अभी मैं ऐसे 4 महीने पहले की बात करूं तो इन्फ्लेशन वाज अप्रोक्सीमेटली 7%। तो ब्रॉडली इंडिया की इन्फ्लेशन रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली 6% और सो। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि 50 लाख रुपए की वैल्यू 15 साल के बाद 50 लाख तो नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेटर उठाते हैं और ये कैलकुलेटर आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ये 50 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, या 50 लाख रुपए का अगर कोई आज एक्सपेंस है तो 15 साल के बाद इस एक्सपेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला 50 लाख रुपीस, लेकिन हम इस 50 लाख को ग्रो कराएंगे इन्फ्लेशन के रेट से। इन्फ्लेशन इज 6% अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पर 15 साल के लिए मैं 50 लाख को 6% से ग्रो करा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, अभी अगर किसी की शादी में, या अभी अगर किसी की एजुकेशन में, या अभी अगर किसी को फ्लैट परचेज करने में 50 लाख का खर्चा आ रहा है, तो इन्फ्लेशन के रेट से अगर ये पैसा ग्रो करेगा तो 15 साल के बाद ये पैसा 1.2 CR बन जाएगा। 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर जो बाकी इंटरेस्ट काउंट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 70 लाख रुपीस के आसपास का, तो 1.2 लाख रुपीस की आज की 50 लाख की वैल्यू 15 साल के बाद बन जाएगी। मतलब आपको 15 साल के बाद 50 लाख नहीं चाहिए, 15 साल के बाद आज वाले 50 के 1.2 CR चाहिए। अब दोस्तों ये तो हुई पहली कैलकुलेशन। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल करेक्ट रखेंगे। तो आपको 50 लाख एक्यूमुलेट नहीं करने, आपको 1.2 CR एक्यूमुलेट करना है। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि 1.2 CR एक्यूमुलेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सबकी फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पर अलग अलग हो सकती है, और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। क्या आपका गोल 2-3 साल इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर ये एजुकेशन है तो सर्टेनली वो 2 साल ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। मैरिज में शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन में नहीं हो पाएगा। अगर आपने कोई और वेकेशन प्लान कर रखी है वो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने फ्लैट परचेज करने का प्लान कर रखा है जो कि 15 साल के बाद, फॉर एग्जांपल आपकी रिटायरमेंट है 12 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो आपको 15 साल के बाद प्रिसाइजली ये अपार्टमेंट चाहिए हो सकता है। तो ये तो सबकी गोल की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बेसिस पे आप इक्विटी, डेट या हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में तो हम इस वीडियो में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको 1.2 CR चाहिए होगा। 1.2 CR की कैलकुलेशन कैसे करनी है कि आज मैं कितना पैसा जोड़ूं तो मेरा ये 1.2 CR 15 साल के बाद एक्यूमुलेट हो जाए। तो इसके लिए हम दोबारा चलते हैं कैलकुलेटर्स पे। ये कैलकुलेटर्स की लिस्ट है आपके सामने। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सिप गोल कैलकुलेटर। अब यहाँ पर मेरा गोल क्या है? गोल हमने डिसाइड किया था, हमारा गोल था 1.2 CR का। 1.19 CR मतलब 1.2 CR मान लेते हैं हम इसको। तो ये रहा 1.2 CR, ये मेरा गोल है। ये गोल मुझे अचीव करना है 15 साल के बाद, और क्योंकि अब यहाँ पर 15 साल है, मुझे पैसे जल्दी नहीं चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी मेरा एक फेवरेबल एसेट रहेगा। और यहाँ पर हाइपोथेटिकली मैं फ्लेक्सी कैप फंड में, या मिड कैप फंड में, स्मॉल कैप फंड में, मल्टी कैप फंड में, या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड में मैं आराम से 15% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर पाऊंगा। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ब्रॉडली हिस्टोरिकल रिटर्न्स इन फंड्स के ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही कंजर्वेटिवली 15% ले लेता हूँ। अगर आपको 15% ज्यादा लग रहा है तो आप 13-14% भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निफ्टी का जो ETF है वो भी अप्रोक्सीमेटली 12% से लगातार ग्रो करता रहता है, और अगर आप इसमें रेगुलरली मार्केट की करेक्शंस के टाइम पे और पैसा एक्यूमुलेट करेंगे तो 15% जनरेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको 15% ही मान लेता हूँ। 15% जनरेट करने के लिए 15 साल मेरा पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, मुझे सिर्फ 17,950 रुपीज अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपए के आसपास की मंथली SIP चाहिए, एक ऐसे फंड में जो ब्रॉडली 15% से ऊपर जनरेट करता आ रहा है अभी तक। पिछले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, सिंस इंसेप्शन अगर वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो चांसेस आर हाई कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स इन पैरामीटर्स के अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने चाहिए। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, आपने 15 साल में 32,31,000 अप्रोक्सीमेटली 32.31 लाख रुपीस एक्यूमुलेट किए, और 87 या 88 लाख रुपीस के आसपास मार्केट ने आपको रिटर्न दिया है। ये टोटल आपका हो जाता है 1.2 CR। 1.2 CR की आज की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीस। अब आपको समझ में आ गया। अब अपने आज के खर्चे को फ्यूचर में कंपाउंड करके निकाल लीजिए, कितना पैसा लगेगा, उतना खर्चा आपका आने वाला है, उतने खर्चे के लिए, उतने एक्सपेंस के लिए, उतने रिक्वायरमेंट के लिए आपको आज कितनी SIP की जरूरत है। अब यहाँ पर हम में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास SIP नहीं है, क्योंकि उनके पास इनकम रेगुलर नहीं आती है, शायद वो किसी बिजनेस में है, किसी और प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर है, तो उनकी इनकम टूट टूट के आती है। फॉर एग्जाम्पल उनके पास आज के रेट में पैसे पड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताओ कि आज इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूं। दोस्तों यहाँ पर लमसम कैलकुलेटर भी है। अगर आप यहाँ पर नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर लमसम कैलकुलेटर मिल जाएगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट आज करेंगे तो आपका लमसम फ्यूचर में इतना बन जाएगा। तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर
अगर आपको 1.2 CR चाहिए, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली, मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर डाला है, अराउंड 17 लाख के आसपास का, क्योंकि 3 गुना के आसपास का मुझे अमाउंट चाहिए, तो 17 लाख के आसपास अगर मैं आज लमसम डिपॉजिट करता हूं और मेरा पैसा 15 साल तक 15% रिटर्न से ग्रो करता रहता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.38 करोड़ के आसपास मेरे पास एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मुझे 1.2 CR के आसपास चाहिए था। तो आपको लमसम करना है, आपको SIP करना है, आपको इनका कॉम्बिनेशन करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कितना पैसा चाहिए उसकी फ्यूचर कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। तो ये मल्टीपल कैलकुलेटर्स को आप यहाँ पर यूज करके अपने लिए रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। एंड बाय द वे, डू यू नो कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स को जो आप धन के थ्रू परचेज करते हैं, ये आपके डीमैट में आते हैं, और डीमैट में आने की वजह से दे कैन बी प्लेज्ड आल्सो। आपका जो म्यूचुअल फंड है वो एज इट इज ग्रो करता रहेगा, वो एज इट इज रिटर्न जनरेट करता रहेगा। आप इसी के कैपिटल को यूज करके, जो आप इसको प्लेजिंग करेंगे उसके थ्रू जो आपको कैपिटल मिलेगा, अगर आप रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसी पैसे को ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, एक बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट पे। उन कॉस्टिंग की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वो भी एक बार चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल गोल्स की जो प्लानिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि ये वीडियो अब अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो सभी के बहुत काम आने वाली है, एंड प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.